आज हम जो है समास के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण पार्ट का, है ना। तो समाज जो है चालू करने से पहले देख लेते हैं कि समाज में क्या क्या होता है और समाज की परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो समाज की परिभाषा को हम जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार और देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं, जो उनके मेल को समास कहा जाता है, जिनके मेल को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, ठीक है, दो या दो से अधिक जो छोटा छोटा शब्द होता है उसको जो जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। जैसे माता और पिता, है ना, माता और पिता को हम माता पिता भी बोल सकते हैं। राजपुत्र को एक साथ भी कर सकते हैं और राजा का पुत्र भी बोल सकते हैं। राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र को हम एक साथ अगर बोलना चाहें, राजा का पुत्र है उसको एक साथ अपन बोलेंगे तो राजपुत्र हो जाएगा, राजपुत्र। अब जैसे राजपुत्र हम बोलते हैं तो राजपुत्र का मतलब वही होता है कि राजा का पुत्र। अब उसी चीज को हम अलग अलग करके भी बोल सकते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो समास का मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, है ना, जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं और उनके मेल को समास कहते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, है ना। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, है ना। हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते जाएंगे, है ना। अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद का कोई अवयव या उपसर्ग होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जिस समास में प्रथम पद कोई अवयव या उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसका एग्जांपल है यथाशक्ति, है ना। अब यथाशक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? प्रथम पद उपसर्ग होना चाहिए। प्रथम पद क्या है? उपसर्ग होना चाहिए। यथाशक्ति। अब इसको बोल सकते हैं शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब क्या बोल सकते हैं? शक्ति के अनुसार। प्रथम पद क्या है? उपसर्ग, ऐसा, है ना। और है दिनों दिन, दूसरा नंबर आता है दिनों दिन। दिनों दिन, तो इसको हम लिख सकते हैं दिन प्रतिदिन, ऐसे दिन प्रतिदिन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्रतिक्षण आता है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। अब प्रतिक्षण में आएगा क्षण क्षण, प्रतिक्षण में आएगा क्षण क्षण। प्रतिक्षण मतलब क्षण क्षण लिख सकते हैं। आमरण, आमरण को लिखेंगे मरने तक, मरने तक। ये सभी में प्रथम पद उपसर्ग है, ये सभी चीजों में प्रथम पद उपसर्ग है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर का आता है तत्पुरुष समास, है ना। जब समास में पदों के मध्य कोई कारक विभक्ति उत्पन्न हो,
जो पद है उसके मध्य में विभक्ति उत्पन्न हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसका एग्जांपल आएगा राजपुत्र। अब राजपुत्र में क्या होगा, राजपुत्र लिखा है तो उसका समास होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। उसी प्रकार रसोई घर, रसोई के लिए घर, शयन कक्ष, शयन के लिए जन्मार्थ, जन्म से, अंधा कक्ष, विष भरा मतलब विष से भरा। कर्म योगी, कर्म से योगी, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति। इसमें बहुत सारा ऐसे दिया हुआ है ना, इसको एग्जांपल करके लिखना है। तो ये आज हम जो है दो प्रकार से बताए हैं। तीसरा नंबर आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में जब समास का पूर्व पद विश्लेषण एवं उत्तर पद विशेष है, पूर्व पद विश्लेषण और उत्तर पद विशेष है तो कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल क्या आएगा, नीला कमल, नीला कमल, है ना। और है पीतांबर, पीला अंबर, पीला अंबर, पीतांबर, पीला अंबर, है ना। नील गाय, नील गाय को हम क्या बोल सकते हैं, नीली गाय। मतलब कर्मधारय, कर्म जिसका है उसके अनुसार से। नील कमल, तो कमल क्या है, नीला है। पीतांबर, है ना, अंबर मतलब आकाश, आकाश क्या है, पीला, है ना। चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख मतलब होता है चेहरा, मुख क्या है, चंद्र के समान है। कमल नयन, नयन मतलब आंख, कमल के समान नयन। तो इस तरह से कर्मधारय समास ऐसे बनेगा, है ना। तो आज के वीडियो इतना ही, थैंक यू।